प्रणाम। मैं स्वामी सच्चिदानंद महर्षि रमन का शिष्य हूँ, उज्जैन और वडोदरा से। किसी ने पूछा है, वडोदरा से पूछा है कि ध्यान के कितने प्रकार होते हैं। तो वास्तव में ध्यान का तो एक ही प्रकार है, स्वयं में स्थित होना, है ना, जस्ट टू बी। रमन महर्षि से किसी ने पूछा था कि व्हाट इज मेडिटेशन, तो उन्होंने कहा आत्मनिष्ठा, टू अवॉइड इन सेल्फ इज मेडिटेशन। आत्मा में स्थित होना ध्यान है। किंतु जब हम आत्मा में स्थित होने जाते हैं या स्थित होते हैं तो विचारों का प्रवाह हमें होने नहीं देता, उसमें बाधा बनता है, बार बार हमारे आत्मनिष्ठा को तोड़ता है, भंग करता है, आत्मस्मरण को, सेल्फ अवेयरनेस को। तो ऐसे स्थिति में उन विचारों को हम साक्षी होकर देखते हैं, उनके प्रति जागरूक रहते हैं क्योंकि हम सोए हुए हैं मन के प्रति, बाहर तो जगे हुए हैं, अंदर सोए हुए हैं। तो उसके कारण मन से एक गहरा तादात्म्य हो गया, है ना। हमारा अवचेतन मन ने थिंकिंग का काम टेक ओवर कर लिया है, इतना गहरा तादात्म्य हो गया। तो उन विचारों को हटाने के लिए, शांत करने के लिए सबसे सरल और सुगम उपाय है विचारों को देखना, उनके प्रति साक्षी होना, उनके प्रति जागरूक होना, अवेयर रहना, हर थॉट के प्रति, हर इमोशंस के प्रति। तो इसे भी मेडिटेशन कहा जा सकता है। यह समझे कि साक्षी भाव, विचारों के प्रति, भावों के प्रति साक्षी भाव जो है वो ध्यान का प्रथम चरण है। और जब ये मन शांत हो जाता है, अपने आत्म स्वरूप में बने रहना, ये ध्यान का द्वितीय चरण है ना। तो जो इस पहले चरण से गुजर चुके हैं या जो लोग डायरेक्ट आत्मा में स्थित होने के योग्य हैं, है ना, उनके लिए आत्मा में स्थित होना ही ध्यान है। जो स्वयं में स्थित नहीं हो पा रहे हैं उनके लिए फिर साक्षी भाव ध्यान है। तो ध्यान तो एक ही है, लेकिन उसकी योग्यता लाने के लिए साक्षी भाव एक इनएविटेबल, अनअवॉइडेबल और नेसेसरी स्टेप है। तो साक्षी भाव से गुजरना ध्यान है। और उससे आम आदमी के लिए और जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो मैच्योर्ड लोग हैं, उनके लिए आत्मा में स्थित होना है, स्वयं में स्थित होना, स्वयं में बने रहना बिना किसी विचार के। गीता भी कहती, शनि शनि उपरमेद बुद्धया धति गृहीतया आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंत्येत। पहले साक्षी होकर मन को धीरे 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 शांत कर दें। जब मन शांत हो जाए तो आत्मा में स्थित होकर किसी प्रकार का चिंतन नहीं करें। अब सवाल ये आता है कि किसी के साक्षी की भी योग्यता नहीं हो, वो मन के प्रति जागरूक ही नहीं हो सकता है, तो ऐसे में क्या करें? उसका मन इस योग्य नहीं है, इतना विचारों से, इतना विकारों से भरा पड़ा है ना, और तेजी से विचार करना वो देख भी नहीं पा रहा, इतना कंपित है अंदर से। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या है? या किसी का माइंड इतना डल है, वो अवेयर होना, साक्षी होना उसको समझ में नहीं आ रहा, है ना, बिल्कुल निरक्षर हो, डल हो, जिसकी चेतना बहुत सोई हुई हो। तो ऐसे में वो क्या करे कि उसको इस योग्य हो जाए कि कम से कम साक्षी होकर देख सके। जो साक्षी होने के भी योग्य नहीं, तो उसके लिए क्या उपाय? तो उसके लिए साक्षित्व की योग्यता लाने के लिए एकाग्रता उपाय है। अब एकाग्रता कई प्रकार की होती, साक्षी भाव तो एक ही प्रकार का होता है, अपने
मन को देखना, अपने थॉट्स और इमोशंस को देखना। आत्मनिष्ठा यानी जो रियल मेडिटेशन, वो भी एक ही प्रकार का होता है कि अपने होने में ठहरना। अपना होना ही तो एक है। व्यवसाय आत्मी का बुद्धि एक कुरु नंदन। तो आत्मा में स्थित बुद्धि तो एक ही होती है, वो तो दो चार प्रकार की हो नहीं सकती। अब सवाल ये उठता है कि अब एकाग्रता के, क्योंकि एकाग्रता हम दूसरा समय थे, ऑब्जेक्ट है ना, तो वो कई प्रकार का, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट है। तो एकाग्रता कई प्रकार की होती। कुछ लोग जप के द्वारा अपने को एकाग्र करते हैं, कोई त्राटक के द्वारा करते हैं, कोई हृदय में ध्यान करके करते हैं, कोई अपने इष्ट की या गुरु की मूर्ति पे ध्यान करते हैं। अलग अलग तरह के, जैसे रामकृष्ण परमहंस माँ काली पर ध्यान करते थे, फिर समाधि लगने के बाद उन्होंने छोड़ दिया उसको भी। कोई नाद को सुनते हैं, है ना, तरह तरह से एकाग्र करते हैं मन को। यानी उसमें आंखों के द्वारा एकाग्र होता है, कहीं पर दृष्टि एकाग्र करना, कहीं कान के द्वारा जैसे नाद सुनना, ये वो, यानी श्रवण शक्ति से। और दो ये मुख्य है। तो एकाग्रता हमारे मन को, हमारी चेतना को, कॉन्शियसनेस को साक्षी भाव के योग्य बनाती है, और साक्षी भाव हमें आत्मनिष्ठा के योग्य बनाता है, जो वास्तविक ध्यान है। ध्यान दुनिया में एक ही प्रकार का होता है, क्योंकि आत्मा एक है, वो जो हमारा लक्ष्य है। जब लक्ष्य एक है तो उसका साधन भी एक ही होगा, है ना। अगर हमारा लक्ष्य आत्मा ही है, यानी कौन है, मैं स्वयं ही मेरा लक्ष्य हूं, तो फिर ध्यान दो प्रकार का कैसे हो सकता है। स्वयं में स्थित होना ही तो ध्यान हुआ, है ना, ध्याता ही ध्यान हो गया। मेडिटेटर इज मेडिटेशन, है ना। तो ध्यान एक ही प्रकार का है, आत्मनिष्ठा, स्वयं में स्थित होना, टू स्टे इन बीइंग, टू स्टे इन सेल्फ, ये है ध्यान। वो साक्षी भाव मन से पृथक करता है, आत्मा को अनात्मा से अलग करता है, मन से अलग करता है ना। जब हम मन से अलग हो जाएंगे तभी पता चलेगा ना, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ। इस आत्मा में ठहरने का नाम है ध्यान। और मन से अलग होने की जो साक्षी की प्रक्रिया है, वो उसका प्रथम चरण है। जो साक्षी की साधना नहीं कर सकते उनके लिए एकाग्रता। लेकिन एकाग्रता के बाद साक्षी में आना है, और साक्षी के बाद आपको आत्मा में आना है। अगर कहीं भी आप पोस्टपोन कर देंगे, स्टेगनेंट हो जाएंगे, तो स्टेगनेशन नहीं होना चाहिए, यानी एक जगह ठहर नहीं जाना है, वो आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमने क्या समझा निष्कर्ष? ध्यान एक ही प्रकार का, क्योंकि लक्ष्य एक ही प्रकार का है। लक्ष्य में बुद्धि लगाना, इसको कृष्ण भगवान ने बुद्धि योग बोला है। लक्ष्य एक है, ठीक है, उस लक्ष्य में स्थित होना ही ध्यान है, बिना किसी क्रिया करे हुए। ठीक है, और उस लक्ष्य में ठहरने में जो बाधा आती है, अवरोध, उसको हटाने का नाम साक्षी भाव है। और जिन लोगों में साक्षी की योग्यता नहीं है, उस योग्यता को बढ़ाने का नाम एकाग्रता है। इसलिए आप कहाँ खड़े, अगर आप सीधे स्वयं में स्थित हो सकते हैं, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। आत्मा में निष्ठ हो सकते हैं, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। अगर नहीं हो सकते हैं, विचार आ रहे हैं, तो उनको साक्षी भाव से देखना है। अगर वो भी नहीं आता है, तो फिर एकाग्रता करना है। जब एकाग्रता हो, चित्त एकाग्र होने लगे, तो साक्षी में आइए। साक्षी में आने के बाद जब आप चित्त से पृथक हो जाए, तो आत्मा में स्थित होना शुरू कर दीजिए। बस यही सत्य है, यही खास चीज है। हरिओम तत्सत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ये सब वायरल हो, सब लोग सुने, है ना। धन्यवाद।